बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नेकी का रास्ता। अल्लाह पाक से दुआ है वो हम सब को किसी पर जुल्म करने से और जालिम का साथी बनने से महफूज रखे। आज मैं आपको एक मछेरे का दर्द भरा वाक़या सुनाती हूँ। एक शख्स ने कहा कि मैंने एक आदमी को जिसका हाथ कंधे से कटा हुआ था और वह चीख चीख कर कह रहा था, मुझे देखकर इबरत हासिल करो और किसी पर हरगिज़ जुल्म ना करना। मैंने आगे बढ़कर उससे पूछा, मेरे भाई तेरा वाक़या क्या है? उस शख्स ने जवाब दिया, मेरे भाई मेरा किस्सा अजीब व गरीब है। दरअसल जुल्म करने वालों का मैं साथ दिया करता था। एक दिन का जिक्र है, मैंने एक मछेरे को देखा जिसने काफ़ी बड़ी मछली पकड़ रखी थी। मछली मुझे बहुत पसंद आई। मैं उसके पास पहुंचा और कहा, मुझे ये मछली दे दो। उसने जवाब दिया, मैं ये मछली तुम्हें नहीं दूंगा क्योंकि इसे फ़रोख्त करके इसकी कीमत से मुझे अपने बाल बच्चों का पेट पालना है। मैंने उसे मारा पीटा, उससे ज़बरदस्ती मछली छीन ली और अपनी राह ली। जिस वक्त मछली को उठाए जा रहा था, अचानक मछली ने मेरे अंगूठे पे ज़ोर से काट लिया। मैं मछली लेकर घर आया और उसे एक तरफ डाल दिया। अब मेरे अंगूठे में बहुत ज़्यादा दर्द और तकलीफ़ होने लगी। उसकी शिद्दत से मेरी नींद उड़ गई। फिर मेरा पूरा हाथ सूज गया। जब सुबह हुई तो मैंने तबीब के पास जाकर सारी कैफियत बयान की। तबीब ने कहा, ये अंगूठा सड़ना शुरू हो गया है, लिहाजा बेहतर है इसको कटवा दो वरना पूरा हाथ सड़ जाएगा। मैंने अंगूठा कटवा कर निकलवा दिया, लेकिन उसके बाद बदबू बहुत ज़्यादा शुरू हो गई। दर्द की शिद्दत से मैं सख्त बेचैन हो गया और सो ना सका। लोगों ने मुझसे कहा कि हथेली कटवा दो। मैंने ऐसा ही किया। अब दर्द बढ़कर पहुँचों तक पहुँच गया। मेरा चैन, नींद सब उड़ गई और मैं दर्द की शिद्दत से रोने और फरियाद करने लगा। एक शख्स ने मशवरा दिया, कोहनी से हाथ अलग कर दो। मैंने ऐसा ही किया, लेकिन अब दर्द मोंडे तक पहुंच गया और बदबू वहां तक पहुंच गई। लोगों ने कहा, अब तो पूरा हाथ कटवाना पड़ेगा वरना तकलीफ़ पूरे बदन में फैल जाएगी। अब लोग मुझसे पूछने लगे, आखिर ये तकलीफ़ तुम्हें क्यों कर शुरू हुई? मैंने मछली का वाक़या सुना दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम शुरू में ही मछली वाले के पास जाके उससे माफ़ी मांगते, उसे कह सुनकर राज़ी कर लेते और किसी सूरत मछली को अपने लिए हलाल कर लेते तो तुम्हारा हाथ यूँ ना काटा जाता। इसलिए अब भी जाओ, उसको ढूंढ कर उसे खुश करो वरना तकलीफ़ पूरे बदन में फैल जाएगी। उस शख्स ने कहा, मैंने ये सुना तो मछली वाले को पूरे शहर में ढूंढने लगा। आखिर एक जगह उसको पा लिया। मैं उसके पैरों पर गिर पड़ा और उन्हें चूम कर रो रो कर कहा, मेरे आका, तुम्हें अल्लाह का वास्ता मुझे माफ़ कर दो। उसने मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैंने बताया, मैं वो शख्स हूँ जिसने तुमसे मछली छीन ली थी। फिर मैंने उससे अपनी कहानी बयान की। उसे अपना हाथ दिखाया, जिसे देखकर वो रो पड़ा और कहा, मेरे भाई, मैंने उस मछली को तुम्हारे लिए हलाल किया क्योंकि तुम्हारा हशर मैंने देख लिया। मैंने उससे कहा, मेरे आका, खुदा का वास्ता देकर तुमसे पूछता हूँ, जब मैंने मछली तुमसे छीनी तो तुमने मुझे कोई बद्दुआ दी थी? उस शख्स ने कहा, हाँ, मैंने उस वक्त ये दुआ मांगी कि अल्लाह, अपनी कुव्वत और ज़ोर के घमंड में मुझ पर यह गालिब आ गया और तूने जो रिस्क दिया इसने मुझसे छीन लिया और मुझ पर जुल्म किया, इसलिए तू मेरे सामने इस पर ज़ोर का करिश्मा दिखा। मैंने उसे कहा, मेरे मालिक, अल्लाह ने अपना ज़ोर तुम्हें दिखा दिया। अब मैं अल्लाह के हुजूर तौबा करता हूँ, वादा करता हूँ किसी जालिम की मदद हरगिज़ नहीं करूँगा, ना कभी खुद जुल्म करूँगा, ना उसके दरवाज़े पर कभी जाऊँगा और इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदा रहूँगा अपने वादे पर कायम रहूँगा। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह पाक हमको किसी पर जुल्म करने और जालिम का साथी बनने से महफूज फरमाए और मज़लूम की बद्दुआ से बचाए। आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।